अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 355वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, यूरोप, अमेरिका, जापान, चाइना वगैरह में तरक्की के साथ साथ लोगों में खुदकशी करने का और अपने हाथों से अपने आप को हलाक करने का जो रुझान बढ़ा है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जिस तेजी से इंडिया का जीडीपी रेट बढ़ रहा है, उतने ही तेजी के साथ हिंदुस्तान के अंदर खुदकशी करने वालों का रुझान भी बढ़ते जा रहा है। एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उन्होंने उसके अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान में खुदकशी का रुझान बढ़ने की जो वजूहात है, उनमें सबसे पहली वजह तो तन्हा, अकेलापन, लोनलीनेस, लोगों से अलग रहना, सोशल लाइफ से अपने आप को अलग करके सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ जीना। दूसरा रीज़न उन्होंने ये लिखा कि अपनी दुनिया में महव रहना, अपने आप को ही कुछ समझना, अपने ही ख्यालात में गुम रहना और ज़्यादा हायर एजुकेशन हासिल करके उसके बाद अपने आप को समाज से कटा लेना। ये दो चार वजूहात उन्होंने उसके अंदर उसकी लिखी है। आज मोहतरम बुजुर्गों, ये चीज़ें आपको मुसलमानों में भी कसरत से नज़र आएंगी कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर भी कोई आदमी अगर कॉलेज का एजुकेशन हासिल कर ले या थोड़ा सा हायर एजुकेटेड बन जाए, तो आम जो सोशल लाइफ है वो अपने आप को उससे कटा लेता है। उसको लगता है कि मेरी अपनी एक लाइफ है, तो वो प्रोफेशनल लाइफ जीने के चक्कर में तन्हा एक खुराड़े के अंदर बंद हो जाता है। उसकी लाइफ जो है, उसके घर से उसका ऑफिस, उसके ऑफिस से उसका घर, इसके अलावा उसको लोगों के जो सोशल एक्टिविटीज़ है, जैसे किसी के वहाँ शादी में जाना है, किसी के यहाँ पर फंक्शन में जाना है, किसी के मंगनी के प्रोग्राम में शिरकत करना है, या मस्जिद के अंदर कोई दीनी जलसा है, दीनी प्रोग्राम है, उसके अंदर जाना, शिरकत करना, आम लोगों से मिलना, इससे इंसान अपने आप को कटाते रहता है और आगे चल के फिर वो बड़ी बड़ी मेंटल बीमारियों का शिकार होता है। कभी फिर उसको पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, और या बहुत ज़्यादा वो नाउम्मीद हो जावे या बहुत ज़्यादा ही दिमाग के ऊपर प्रेशर आ जाए, तो ऐसे लोग फिर आखिर में खुदकशी का रास्ता इख्तियार करते हैं। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे समाज की भी ये ज़रूरत बनती है कि हमारे यहाँ पर जो इंसान अगर कॉलेज की कुछ डिग्रियाँ हासिल कर ले या कुछ एजुकेशन हासिल कर ले, तो वो अपने आप को सोशल लाइफ में लाए। देखो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, वो हम तमाम लोगों को किस बात का दर्स देती है कि हुजूर की सोशल लाइफ कैसी थी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोशल लाइफ ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से ही फजर की नमाज के बाद सारे सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। अब उनसे पूछ रहे हैं कि भाई किसी ने रात में कोई ख्वाब वगैरह देखा है तो बताओ। अब सहाबा इकराम अपने अपने ख्वाब बयान करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उसकी ताबीर बताते, या कोई किसी ने अगर कोई ख्वाब नहीं देखा हुआ होता तो फिर हुजूर उनको अपना ख्वाब सुनाते, और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन शुरू हो जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत पड़ती तो बाज़ारों में जाते। हमारे ज़माने में किसी ने अगर वाइट जुब्बा पहन लिया कड़क इस्त्री करके, तो वो बाज़ार में जाने को अपने लिए ऐब समझता है। उसको लगता है कि बस मैं वक्त का कुतुब हूँ, अब्दाल हूँ, मेरी अपनी एक लाइफ है, मैं बाज़ार में जाके क्यों कोतमीर, हरी मिर्ची, कांदे, बटाटे खरीदूँ, या आम लोगों के साथ होटल में जाके चाय पीऊँ, या आम किसी की दुकान पे जाके बैठूँ, या आम लोगों से मुसाफा करूँ, या आम लोगों के साथ में रहूँ। हमारे ज़माने में ये रुझान जो बढ़ते जा रहा है अपने आप में ही जीने का, अपने आप में ही अपने आप को कुतुब समझने का, या अब्दाल समझने का, या अपने आप को वक्त का मुजद्दिद समझने का, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं कि ऐसा आदमी आगे चल के मेंटल बीमारियों का शिकार हो जाता है। लेकिन वहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखोगे, बाज़ार में जा रहे हैं और सहाबा से मिल रहे हैं और उनसे दरियाफ्त कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे
यहाँ पर जो है खरीदो फरोख्त का क्या हाल है, क्या माहौल है। फिर खेतों में जा रहे हैं, सहाबा इकराम से जो अंसार मदीना है, जो बड़े बड़े बागबान थे और बागबानी किया करते थे, उनको राय मशवरे दे रहे हैं कि भाई ये दरख्त को ये दरख्त के साथ मिलाओ और उसकी ताबीर करो। मुस्तकिल मुहद्दिसीन ने ताबीर के बाब लिखे हैं अहादीस की किताबों के अंदर। ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। कोई बीमार हो गया, उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं। किसी का इंतकाल हो गया, उसकी मय्यत में जा रहे हैं। किसी के ऊपर कर्ज हो गया, उसकी सिफारिश करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो ना, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोशल लाइफ देखो, और आज हम अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर गौर करें। हमारी ज़िंदगी हुजूर की ज़िंदगी से कितनी मिलती जुलती है या उससे कितनी हटी हुई है। हमारे ज़माने में मरीज़ की इयादत करना तो दूर, जब तक वो बेचारा कब्र में नहीं पहुंच जाता, हमको तो इत्तला भी नहीं रहती कि फ़लाना आदमी बीमार है या फ़लाने की तबीयत ख़राब है या फ़लाने को देखने के लिए जाना चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ पर तो उमूमन ये माहौल बना हुआ है कि गरीब के घर पे जाने को भी हम लोग ऐब समझते हैं। हम लोग सोशल लाइफ में जीना नहीं चाहते। अगर इयादत के लिए भी जाना है तो एरिया का नगर सेवक बीमार है तो उसको देखने के लिए जाएंगे, एरिया का एमएलए बीमार है तो उसको देखने के लिए जाएंगे, एरिया का करोड़पति बीमार है तो उसको देखने के लिए जाएंगे, एरिया का बड़ा दुकानदार बीमार है, बड़ा सेठ बीमार है, उसको देखने के लिए जाएंगे। लेकिन कोई गरीब बीमार है, मस्जिद का मुअज्जिन बीमार है, कोई मस्जिद के इमाम साहब बीमार है, या कोई बेचारा दावत के लाइन से या दीनी लाइन से जुड़ा हुआ सोशल वर्कर बीमार है, उसके घर पे जाने की हम जहमत गवारा नहीं करेंगे। यह हमारी जिंदगियों का हाल है। और मैं देखता हूं कि जो मुसलमान, यानी बाज लोग जो रहते ना, वो जुमला मुझे बोलना नहीं चाहिए मगर अब मुझे बोलने की जरूरत पड़ रही है, वो हमारे गांव के अंदर बोलते हैं। बोले कुत्ता जो रहता ना, कुत्ता, उसको खीर हजम नहीं होती। उसने खीर खाया ना तो बहुत जल्दी वो उसको उलट देता है। ऐसे ही बाज लोगों की फितरत होती है कि उनको इज्जत, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, या उनको कोई पोस्ट मिल जाए, पद मिल जाए, या कोई अच्छी जॉब मिल जाए, वो उनको हजम नहीं होती। बल्कि वो यानी उनको घमंड के ऊपर, अकड़ के ऊपर उभारते रहती है। ऐसे लोग मैंने देखा हूं जिनके घरों पे कभी जवारी के, बाजरी के वांदे हुआ करते थे, लेकिन 4 पैसे आ गए, उसके बाद उनमें ऐसी अकड़, ऐसा घमंड, ऐसा तकब्बुर पैदा हो जाता है, वो अपने सगे रिश्तेदारों से भी बात करना और रिश्ते ताल्लुकात कायम रखना नहीं चाहते। अब ऊंची उड़ान उड़ते हैं 7वें आसमानों के ऊपर, बड़ी बड़ी उनकी बातें और बड़े बड़े उनके फैसले और उनकी जो ख्वाहिशें होती है, बस अल्लाह ही रहम करे। और उनके बच्चे भी, या फिर ऐसे बच्चे हमारे गांव में, बस्ती में, इलाके में, मुस्लिम महलों में, हमारे जो बच्चे, हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चों ने पढ़ के डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उन्होंने थोड़ी तरक्की करना, या उन्होंने वकील बन जाना, या उन्होंने और थोड़ा ऊंचे उड़ जाना। लेकिन होता यह है कि मैंने देखा हूं बाज़ जगह पे ऐसा होता है, हमारे बाज़ नौजवान ऐसे हैं, उनको पचती नहीं बड़ी बड़ी डिग्री यानी उनके पास में आ गई, या उनको गवर्नमेंट की कोई जॉब मिल गई या प्राइवेट में कोई जॉब मिल गई, तो ऐसे नौजवान गरीबों से मिलना भी गवारा नहीं करते। और हमने उनके लिए दुआएं इसलिए की थी ताकि ये पढ़ लिख कर उम्मत का सहारा बन सके, कौम की खिदमत कर सके। तो कौम की खिदमत तो दूर, वो कौम से मुसाफा करने को तैयार नहीं है, शादी में आने को तैयार नहीं, किसी से मिलने तैयार नहीं, उनसे सलाम करके मुसाफा करे तो बात करने को तैयार नहीं। क्यों? उनको लगता कि भाई अब मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया हूं और ये बेचारे जमीन पे के लोग हैं, इनसे मिल के मैं अपने हाथ क्यों मैले करूं। वो अपने आप को, यानी वो घमंड और अकड़ का जो खौल होता है जिसके अंदर वो चले जाते हैं, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए सादे बनो, सादे। ये जो अंग्रेज लोगों ने तरक्कियां की है ना, वो मेहनत की वजह से नहीं की, ये उन्होंने अपने स्ट्रगल की वजह से या हार्ड वर्क की वजह से नहीं की। आप उनकी जिंदगियां उठाकर देखो, ये जो तरक्की करके 7वें आसमान पे पहुंचे हैं, उनके जिंदगियों में तुमको वो सादगी मिलेंगी जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा में थी। उनसे इन लोगों ने ले लिया, हमने नहीं लिया, हम खाली नाम के मुसलमान रह गए बस, उन्होंने लिया। देखो उनके अंदर की सादगी। मैं इससे पहले बता चुका हूं कि वॉरेन बुफेट, जो नैस्डैक और डाउ जोन्स, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, उसका किंग है वो आदमी बचपन में पेपर बेचा करता था, लेकिन
वो दुनिया का 20 साल तक बिल गेट्स से ऊपर पहले नंबर पे वही थे, अभी दूसरे नंबर पे है वो पहले नंबर के मिलेनियर और बिलेनियर और क्लेनियर समझे जाते थे। लेकिन सादगी का ये आलम था। एक मर्तबा वो अपनी लेमोनीज जो कार है उसके अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक काला आदमी, अफ्रीकन आदमी जो है रोड से बगैर चप्पल के जा रहा है। उन्होंने फौरन अपनी कार को रोकने का हुक्म दिया, नीचे उतरे और वो दुनिया का सबसे बड़ा मिलेनियर, उन्होंने अपने पैर में से शूज निकाले और शूज निकालने के बाद अपने हाथों से उसको पिनाए और उससे कहा कि ये पहन के जाओ, नंगे पैर रास्ते पे मत चलो। अखलाक देखो, उस इंसान की सादगी देखो, हमारे अंदर नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों में वो पहला एक टेस्ट मैच देख रहा था बांग्लादेश के साथ में। जब इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी तो बांग्लादेश का एक खिलाड़ी, एक नया बच्चा, उसके पैर के शूज के जो लेस होते हैं वो खुल गए, तो उसको रन लेने में दुश्वारी होने लगी। तो इंग्लैंड टीम का जो कैप्टन है एलिस्टर कुक, उसके अखलाक देखो, उसकी सादगी देखो। वो खुद गया वहां पे अपोजिट टीम के खिलाड़ी के, अपने हाथों से उसने लेस अच्छी तरह से बांधा और बांधने के बाद उसके पीठ को थपथपा के उसको उसकी जगह पे खड़े कर दिया और अपनी फील्डिंग की जगह पे आ गया। उसकी सादगी देखो। उसकी दुनिया का सबसे सीनियर और सबसे एक्सपीरियंस होल्डर टेस्ट क्रिकेटर, जिसने 150 के करीब करीब अभी तक टेस्ट खेले हुए हैं, जो पिछले 20 साल से खेल रहा है, उसका अपने जूनियर के साथ में ये अखलाक, ये उसके किरदार, ये उसका सादापन। और हमारे यहाँ पर तो आदमी सीनियर और जूनियर को लेके ऐसे हवाओं में उड़ता है, गिनता ही नहीं वो किसी को, अपने सगे माँ बाप को नहीं गिनता। उसके पास खाली थोड़ी सी डिग्री आने दो, पैसा आने दो, थोड़ा सा नाम नमूद आने दो, सादे बनने को तैयार नहीं। और वहीं पे मुझे अभी 2-3 दिन पहले एक एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक कंपनी में कुछ काम के सिलसिले में गया, तो एक जगह पे हम लोग नमाज पढ़ रहे थे। एक मुसलमान साहब से किसी दूसरे मुसलमान ने, मैं बाजू में सुन्नत पढ़ के अपना तस्बीह पढ़ते बैठा था, तो एक दूसरे मुसलमान ने उनसे पूछा, सर बोले आपका नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम बताई और नाम बताने के बाद फिर इन्होंने पूछे, बोले सर आप रहते कहाँ पे है और आप यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है आपकी? तो उसको इतना बुरा लगा, उसने कहा, उसने दूसरे मुसलमान से कहा पर्सनल क्वेश्चन नहीं करने का। बोले मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा नाम क्या है, कुछ नहीं। बोले जो तुम्हारा मेरे से प्रोफेशनल रिलेशन है उतना ही बाकी रहने दो। तो मुझे सुनकर इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा कि भाई वो कोई तेरे घर पे चंदा मांगने के लिए नहीं आने वाला है। अगर तूने बता दिया कि हाँ भाई मैं हड़पसर में रहता हूँ या मैं फुलाने शहर में रहता हूँ या फुलाने शहर में वो एरिया 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, वो क्या पूरे एरिया में तेरा घर ढूंढते फिरेगा? तूने बता भी दिया कि मैं ये करता हूँ, उससे उसको फर्क क्या पड़ने वाला है? वो बेचारा तेरा एक मुसलमान भाई है, उसने अपने ईमान वाले भाई को देखा तो पूछा। और उमूमन लोग पूछते हैं, और हमारे यहाँ तो बगैर पूछे के लोग खुद बताते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। जो सादे सीधे बेचारे सिंपल लोग होते हैं, ये जो प्रोफेशनलिज्म है, इसकी वजह से ही लोग क्या करते हैं, पहले जब अकेले रहने यानी अपने आप में जीते हैं, फिर ऐसे लोग अगर बिल्डिंग में भी रहेंगे, अपने अपने में पड़ोस वाला क्या कर रहा है या वो क्या करता है कुछ उनको लेना देना नहीं है अपनी लाइफ में। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ऐसे लोग अपने कमरों में मर के सड़ के पड़े हुए रहते हैं 4-4 दिन, तो जब तक बदबू नहीं फूटती बाजू वाले को पता नहीं चलता कि इन्हें मर गया कि जिंदा है बोल के। ऐसे केसेस हर महीने में 1-2 होते हैं बॉम्बे, दिल्ली, पुणे जैसे शहरों के अंदर, कि पड़ोस वाले को भी पता नहीं होता है कि बाजू वाला मर गया बोल के। जब आप सोशल लाइफ नहीं जीना चाहते ना, ये चीजें होती है। कोई आपको जानता नहीं, आप बीमार पड़ गए, कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। और ये चीज हमारे मुस्लिम समाज में इतनी कसरत से और घर घर में ऐसे आ चुकी है कि खुद हमारे घर में अगर 4 बहुएं हैं, उनमें से एक आधी पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, तो बाकी की जो बहुएं हैं बेचारी जो गांव खेड़े की है या अनएजुकेटेड है, इसको ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली मलिका एलिजाबेथ की रिश्तेदार हूं और बाकी की जो है उनको अफ्रीका के जंगलों से पकड़ पकड़ के लेके आया हुआ है, सब अनएजुकेटेड। तो वो अपनी लाइफ अपन जीती है, अपने बच्चों को अपने कमरे में लेके कोंड के रखेंगी, बाकी के बच्चों के साथ खेलने नहीं देंगी। बोले क्यों? नहीं बच्चे बिगड़ जाते बोले उसकी वजह से।
ये आज हमारे घरों में, हमारे यहाँ पे हम जोर दे रहे हैं कि भाई पढ़ाओ बोल के, लेकिन तालीम से तो दूसरे ही जरासीम हमारे घरों में और हमारे दिमागों के अंदर आ रहे हैं। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, सादे बनो, सादे, सादगी पे आओ, सादगी पे अपने आप को सादा बनाओ, आम लोगों से मिलो, आम लोगों के साथ उठो बैठो, आम लोगों को सलाम करो, आम लोगों से मुसाफे करो, आम लोगों के साथ नमाज पढ़ो। अरे अपने आप को आम बनाओ उमूमियत के अंदर। यही तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, तखस्सुस से, खुसूस पने से और खवास की लिस्ट से अपने आप को बाहर निकाल के। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नया आदमी आता, उसको ये तक नहीं पता होता था कि हुजूर कौन है, पूछना पड़ता था कि तुम में से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है बोल के। ये सादगी पे लाओ अपने आप को, और उम्मीद है इंशाअल्लाह जब मुसलमान ये सादगी वाले अमल पे आ जाएंगे, अल्लाह तमाम मसाइल को अपने फजलो करम से हल करेगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।